क्या कहिएगा आप? तो पाकिस्तान को जो है ना तबाह कर दिए मोदी जी। देखिए, हाँ, पहले तो मैं आप लोगों के चैनल के मार्फत हाँ, भारतीय सेना को जय हिंद बोलता हूं, और दूसरी बात कि भारतीय सेना के शौर्य पर हमें गर्व है। भारतीय सेना ने जो किया है वो काबिले तारीफ है, चाहे 71 का युद्ध रहा हो, 65 का रहा हो या 1948 का रहा हो। हमारी देश की सेना ने हमेशा पाकिस्तान को धूल चटाई है। इस बार भी उनके तमाम आतंकवादी ठिकानों पे हमले हुए हैं, और अगर पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आया तो दुनिया के नक्शे से उसी तरीके से समाप्त हो जाएगा जिस तरह से 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के रूप में था और बांग्लादेश के रूप में तब्दील हो गया था। देखिए, हमारी देश की सेना, हमारे देश के सैनिक ये आदरणीय है, माननीय है, सम्माननीय है। शहादत देने का जज्बा हमारे देश के किसानों के बेटों के अंदर है, मजदूरों के बेटों के अंदर है। सेना में जो जाता है वो किसान और मजदूर का ही बेटा होता है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार अगर सांप के फन पे पैर रखा है तो इसे कुचल डालो, सांप को मार करके खत्म कर डालो। कि कहावत है ये कि सांप के बच्चे से कभी प्यार न करना और पाकिस्तान लाख कसम खाए पर इतबार न करना। है क्या शायरी है। ये जान लीजिएगा कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। पाकिस्तान अपने ही देश के नागरिकों पे कहर बन के टूट पड़ता है। वहाँ का जो जर्नल है वो मुनीर, उसने हिंदुस्तान में आतंकवादी हमले करवाए और वो तख्ता पलट करने की फिराक में है। आज वहाँ की पार्लियामेंट में देख रहा था कि आपस में जिस तरीके से बौखलियाए हुए हैं लोग, और आपस में ही सरकार के खिलाफ। लेकिन हमारे देश की सत्ता हो, सरकार हो या विपक्षी नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री पंडित राहुल गांधी ने बराबर नजर गड़ाए रखी और कहा कि सरकार के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है। सरकार पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करता है। उन्होंने तो देखा है कि उनकी दादी ने किस तरह से पाकिस्तान को दिल में ही तारे दिखा दिए थे। दुनिया के इतिहास में यह सत्य है कि जनरल मानिक शाह के नेतृत्व में, जनरल अमरजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में जनरल नियाजी 93,000 सैनिकों के साथ घुटने टेक दिया था। उसी तरीके से पाकिस्तान का चाहे इस्लामाबाद हो या गुलाम कश्मीर हो या लाहौर हो, कराची हो, यहाँ हमारा तिरंगा फहरना चाहिए और सेना को पूरी छूट दे देनी चाहिए कि इनको नेस्तनाबूद कर दें। ये हमारे देश के निरीह लोगों को मारते हैं। अजहर मासूदवा, उसके परिवार के तमाम लोग मार दिए गए। कह रहा है कि अगर मैं भी मर गया होता तो अच्छा होता। अरे तू कुत्ते की मौत मरेगा अजहर मासूद। तुम जो है भारत को, हमारी शराफत को देखा था, हमारी सहनशीलता को देखा था। हम तुम्हारे घर में घुस करके तुमको नेस्तनाबूद करेंगे। हम पब्लिक सेक्टर पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी सैनिक और तुम्हारी आतंकवाद की जितनी भी जड़ें हैं उसको खोद करके जमीन से निकाल देंगे और सुपुर्दे खाक कर देंगे। पाकिस्तान क्या समझता है कि हम छद्म युद्ध लड़ करके हम भारत को तबाह कर देंगे। हमारे वहाँ का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई ये सब भाई भाई हैं। अरे पाकिस्तान धमकियां दे रहा है, कह रहा है पिक्चर अभी बाकी है। तो कह दो ये तुम्हारे पाले में तो आवे ना, आवे। हम पूर्व सैनिक अगर सूसू कर देंगे तो पूरा पाकिस्तान बह जाएगा। समझ गए? हम पूर्व सैनिक भी उनके 10 सैनिकों को मार के मरेंगे। मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और सीडीएस से अनुरोध करता हूं कि हम पूर्व सैनिक भी जंग के मैदान में जाने के लिए व्याकुल हैं।
कम से कम हम ट्रेंड सोल्जर हैं, हमने हराई नहीं भूली है। हम पाकिस्तान के इस्लामाबाद को नेस्तनाबूद करके दम लेंगे। पाकिस्तान क्या समझता है हिंदुस्तान को? अरे कैरो, तुम्हारे गिदड़ भभकी से हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है। हम लोग भारतीय सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, और हम तुम्हारे हालत में हाथ डाल देंगे। ये जान लीजिए, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा पाकिस्तान को कच्चे चबा जाएगा। कहाँ है पाकिस्तान? किस बिल में छुपा है? जानते हैं वहाँ का प्रधानमंत्री गया, कहा हमारा चेहरा ही भिखारियों जैसा है। विदेश गया है, कहा हमारा चेहरा ही भिखारियों जैसा। आज यही बात पार्लियामेंट में गूंजी थी पाकिस्तान के। वहाँ की बौखलाहट देखने लायक है। डर और भय का माहौल इसे कहते हैं। हिंदुस्तान की एकता अखंडता कायम रहे। हिंदुस्तान को कभी भी आपस में नफरत के साए में नहीं रहना चाहिए। हम सभी एक हैं। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, काश्मीरियत है, और यहाँ का भाईचारा अटूट है। इसमें कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। अच्छा, मोदी जी की तारीफ करने से क्यों चूक रहे हैं? उन्होंने तो सिंदूर ऑपरेशन का नाम दिया है। अच्छा ही बताइए, वो जंग मैदान में गए थे, तारीफ उसकी होती है जो जंग में जाता है। हम सैनिकों को बधाई दें कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बधाई दें? आप मुझे बता दीजिए। हमें बधाई तो उनका भी तो योगदान है, प्रधानमंत्री हैं देश के। मोदी ने ही ऑर्डर दिए तभी तो हुआ ना, कुछ एक्शन लिया। ऐसा है कि अगर पीएम मोदी अगर ये सब किए होते तो आज बधाई के पात्र होते। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि जा करके सैनिकों की शहादत पर वोट भी बिहार में। अरे पहले बोल दिए थे कि उनकी रात लंबी होने वाली है। रात लंबी होने वाली है, लेकिन हम सैनिकों तो हो गई ना लंबी रात। अभी कहाँ हुई है? अभी तो नाक को घायल किया है। जब तक इसको खत्म नहीं करेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं खत्म तो पुलवामा के टाइम पे भी नहीं हुआ था, बातें तो टाइम पे बोली थी। लेकिन अब खत्म करने का वक्त आ गया है। कब तक हमारे देश के निरीह जनता मारी जाएगी, आतंकवाद की भेंट चढ़ती रहेगी? अब इसको, इस खेल को समाप्त ही करना पड़ेगा। पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। कैसे करेंगे समाप्त? लड़ने जा रहे हैं। दोनों हाथ में कटोरा है भीख मांगने के लिए। उसके दोनों हाथ में कटोरा है भीख मांगने के लिए। राहुल गांधी मुलाकात करके आए हैं पीएम मोदी से। हाँ, राहुल गांधी तो हमेशा रात ही ट्वीट किया उन्होंने, जय हिंद, मुझे भारतीय सेना पे गर्व है। तो काबिले तारीफ है। और उस परिवार जितनी शहादत किसने दी? अरे अपने बाप को 75 टुकड़ों में देखा है, अपनी दादी को 32-34 गोली लगते हुए देखा है। आज हिंदुस्तान की पहली पीएम थी जो जिनकी हत्या हुई थी। उनको सूचना थी कि सिख हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कहा नहीं, हमारे देश का भाईचारा बना रहे, हम सतवंत सिंह बेअंत सिंह को हटाएंगे नहीं। अंतोगत्वा उनको अपनी प्राणों की आहुति दे करके इस संप्रभुता, अखंडता, भाईचारे को कायम रखा। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान की गिदड़ भक्तियों के सामने हिंदुस्तान घुटने टेकने वाला नहीं है। अब पाकिस्तान की बारी है घुटने टेके। उसका तो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री तो टीवी पे सरेंडर कर गया कि अगर भारत हमला न करे दोबारा तो हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसका मतलब पाकिस्तान अब घुटनों के बल आ गया है, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं कर रहा है। अजहर मसूदवा कह रहा है कि हम हिंदुस्तान पे आतंकवादी हमले करेंगे और बड़े हमले करेंगे। इसलिए हिंदुस्तान को सचेत रहने की आवश्यकता है। इमरान खान के सांसद कह रहे हैं अगर जंग आगे बढ़ी तो पाकिस्तान छोड़ के लंदन चले जाएंगे। तुम तो जइबे करें, तो भगोड़े हजबे करें। आपको पता है कि इनको सलवार पहनना किसने सिखाया था? हरी सिंह नलवा रणजीत सिंह के सेनापति थे। जान लीजिए। तो अब की बाबा रामदेव के तरफ से इस सलवार और समीज में दिखाई देंगे पाकिस्तानी। देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं बाबा रामदेव के। बाबा रामदेव कौन सा कानिया की बात मत कीजिए। हाँ, मैं सलवार समीज में
दिखाई देंगे और कहेंगे अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। हाँ, यही नारा होगा पाकिस्तान का। तो सीमा हैदर भी मिठाई बांट रही है। कौन सा सीमा हैदर, वो भी आज मिठाई बांट रही थी। ये तो ISI के एजेंट है। एजेंट है? कैसे कह सकते हैं, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई चल रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है। जांच एजेंसियों में कुछ नहीं आया है। तो अच्छा, पाकिस्तान में आप ही जांच करने गई थी क्या? हाँ? नहीं, यहाँ की जांच एजेंसियों की यहाँ बात की कर जांच रही हूँ मैं। एजेंसी पाकिस्तान की, उसकी कहाँ से निकाल लाई? जबकि वहाँ सोशल मीडिया पर चल रहा, किसी ने अगर डाला होगा वर्दी में तो ठीक है, ठाक है। AI का जमाना है, एडिट करके डाल दिया हो। ये भी हो सकता है। हाँ, तलाश जान को भी एडिट करके डाल देंगे लोग। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त भयभीत है, थर थर कांप रहा। विपक्ष ये तो मोदी जी की रहे। विपक्ष ही तो, विपक्ष के प्रेशर की देन है कि सैनिक कार्रवाई। अरे मोदी जी का 56 इंच का सीना है, इस वजह से थर 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 कांप रहा है। अच्छा, आपका भी सीना 64 इंच का हो गया। यहाँ सेना की बहादुरी की बात हो रही है। आप भी जो किसान पौध के भंडारी बनते हैं। कुल मिला आप कह रहे हैं विपक्ष के बल पर है। आज का दिन विपक्ष बस जो है वो फुटेज लेने से नहीं पीछे चूकता। कह रहे थे जाति जनगणना की बात हम कर रहे थे, देखो मोदी ने हमारी बात मान ली। देखिए, हैं। मजबूरी में वो सब कुछ मानेंगे। अब राहुल जी के सामने घुटने भी टेकेंगे, लेकिन आज का दिन भारत के शौर्य का दिन है, भारतीय सेना का दिन है। और देश की जनता, लड़ाई होती है, युद्ध होता है तो सेना ही नहीं लड़ती है, किसान भी लड़ता है, व्यापारी भी लड़ता है, देश का नौजवान भी लड़ता है, देश की तमाम जनता लड़ाई लड़ती है। सैनिकों का सहयोग करना चाहिए। तो आप जाएंगे लड़ने पाकिस्तान? मैं तो तैयार हूँ यार। हमारे से तमाम एक 75 साल का बुजुर्ग पूर्व सैनिक चिट्ठी लिखा, कहा कि हमें बॉर्डर पे जाने की इजाज़त दी जाए। मारेंगे, धज्जियाँ उड़ा देंगे पाकिस्तान की। एक एक पूर्व सैनिक 20-20 पाकिस्तानियों पे भारी पड़ेगा। क्या विपक्ष सरकार को श्रेय देगी? विपक्ष देश की सेना को श्रेय दे रहा है। ये पूरे भारतीय जनता जनार्दन को दे रहा है श्रेय। ये पूरा देश का युद्ध है, ये किसी पार्टी और राजनीतिक दल का युद्ध नहीं है। ये चलिए अंतिम में मोदी जी को बधाई दे दीजिए। मैं अपनी सेना के जवानों को ही बधाई दूंगा। मोदी जी से नफरत है? मुझे कोई नफरत नहीं है, किसी से नफरत नहीं है। तो बधाई देश में दीजिए ना। किसी से बधाई नफरत देने में शर्मा क्यों रहे हैं आप? बधाई मैं दीजिए। देश के सभी जवानों को, हाँ सैनिकों को हाँ इस शुभ घड़ी पर शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूँ। हाँ। और देश की जनता जनार्दन को, जब तक सरहद पर हमारे जवान बरकरार हैं, हिंदुस्तान की इज्जत आबरू बरकरार है। मैं आपको बता देता हूँ, ये किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने फांसी को गले लगाते हुए कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक। इस देश की जनता उखाड़ के फेंक दी, इस देश की का सैनिक पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करके छोड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।